नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमिताभ माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय है कि मानसिक और शारीरिक बीमारियों के लक्षणों में अंतर को कैसे पहचानें। और आप पूछेंगे कि ये सवाल मैं क्यों आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ इस विषय पर। साथियों, जो लक्षण होते हैं आमतौर पर ज़्यादातर लोग चूंकि मानसिक बीमारियों के लक्षण को वो बीमारी के चश्मे से नहीं देख पाते हैं, तो ज़्यादातर जो लक्षण आते हैं मानसिक रोग के मरीजों में वो शरीर के रूप में आते हैं और उनके कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं कुछ अलग होते हैं। इसी वजह से ये जरूरी है कि मानसिक रोग की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आपको न केवल इसको पहचानने में सुविधा होगी बल्कि इससे निपटने में भी आपको मदद मिलेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है साथियों कि हमारा जो पूरा शरीर बना हुआ है उसमें मन ही एक ऐसा हिस्सा है जो बाहरी दुनिया से इसका सामना होता है। बाकी जितने भी हमारे अंग हैं वो अंदर हैं। अब जैसे आपका हार्ट है तो अपना यहाँ काम कर रहा है, आपके लंग्स हैं यहाँ काम कर रहे हैं, आपके पेट यहाँ काम कर रही है, लेकिन हमारा मन जो है वो केवल अंदर की चीज़ों को ही नहीं देख रहा है, वो बाहर की दुनिया से भी प्रभावित हो रहा है। हर एक घटनाक्रम, चाहे वो वैश्विक घटनाक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक घटनाक्रम हो, चाहे आपके घरेलू घटनाक्रम हो, चाहे आपके ऑफिस का घटनाक्रम हो, ये सब हमारे मन को प्रभावित करते रहता है। नतीजतन होता क्या है कि जो शरीर के लक्षण होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से आते हैं। जैसे आपका पेट है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पेट में कुछ दिक्कत हुई तो पेट के लक्षण आएंगे। पेट में दर्द होगा, उल्टी होएगी, गैस बनने में दिक्कत होगी या बहुत ज़्यादा गैस बनेगा, तो मतलब अचानक से कुछ नया आ गया, तो ये शरीर की लक्षण में होते हैं। लेकिन जो मन की जो बीमारियां आती है अक्सर उनकी विशेषताएं क्या होती है कि ये आसपास हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वही बीमारी के लक्षण के रूप में घुस आती हैं। अब उदाहरण के तौर पर ऐसा महसूस होना कि दो लोग मिलकर मेरे बारे में साजिश कर रहे हैं। अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं, लोगों की ईर्ष्या होती है, द्वेष होते हैं, झगड़े होते हैं। ऐसे में किसी दो पड़ोसी का मेरे बारे में साजिश करना ये कौन सी नई बात हो गई। तो ये जो हमारे पुराने अनुभव थे उसी अनुभव में एक नया अनुभव जुड़ गया और ये मानसिक बीमारी के रूप में घुस गए। अब पति का पत्नी पे शक होना या पत्नी का पति पे शक होना, आमतौर पर अगर आपको ऐसे अनुभूतियां होती हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर आप लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे ऐसा, तो लोग बोलेंगे हाँ ऐसा तो हो सकता है, मैंने भी देखा है, उसको ऐसा करते हुए देखा है। कभी ये नहीं दिमाग में आता कि ऐसा बीमारी भी हो सकता है। तो जो मानसिक बीमारी का जो एक स्पेशल जो कैरेक्टर होता है, इसकी जो स्पेशल विशेषता होती है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसी को घुस जाता है बीमारी के रूप में। उदाहरण के तौर पर जब हम लोग देखते हैं कि कई बार जब माहौल आपके आसपास के माहौल में तनावपूर्ण होता है, सामाजिक ग्रुपों में, जैसे धार्मिक रूप से दो धार्मिक ग्रुपों के बीच जब टकराव होता है किसी तरह के, तो अक्सर लोग इस तरह के लक्षण लेके आते हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कि उस ग्रुप के ये आदमी ने साजिश कर रखा है मेरे ऊपर, मैं जाता हूं तो मेरे ऊपर नजर रखते हैं, वो मेरा पीछा करते हैं। और अक्सर जब ऐसी बातें वो लोग अपने घर वालों से साझा करते हैं तो घर के भी लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जब तक कि उन्हें ये नहीं लगने लगता है कि अरे ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही शंकालु हो गया, ये घर के अंदर डूब के दब के बैठा हुआ है, हम लोग भी तो उस भय में जी रहे हैं लेकिन हम तो जा रहे हैं बाहर। तो जो मानसिक बीमारियां होती है वो एक समझिए कि रूप बदलते रहती हैं, वो प्रकट नहीं होना चाहती सामने आके। वो ऐसा नहीं होएगी कि रातों रात जैसे पेट में दर्द की तरह कल तक ठीक थी आज पेट हो, वो आ रही हैं, आपके मन में शंका के बीज हैं, वो सामान्यतः हम सबों के जीवन में होती है। ईर्ष्या, द्वेष, शंका, किसी के बारे में घृणा, किसी के बारे में नफरत, ये सामान्यतः हम सब इसके साथ जीते हैं। लेकिन जब मानसिक बीमारियां आती हैं तो इन्हीं चीजों में वो रूप बदल के आ जाती हैं। कल तक मुझे किसी खास व्यक्ति से घृणा थी या किसी खास व्यक्ति से डर लगता था, जब ये बीमारियां आ गई तो इसका दायरा इतना बढ़ गया कि बगल वाले से भी, उसके बगल वाले से भी, और जो हमारे साथ हाँ में हाँ मिला रहा है फिर उसके साथ भी साजिश हो रहा है, घटना हो रही। तो एक तो ये हो गया। दूसरी विशेषता क्या होती है मानसिक बीमारियों की जो शारीरिक बीमारियों में नहीं होती, कि आमतौर पर जब ऐसी बीमारियां आती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है इससे निपटने के लिए।
अब फर्ज करिए कि मुझे ये लगेगा कि मैं फलाना रास्ते से जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे कोई मार दे। अब मेरे मन में ये बात बैठ गई है, मैं किसी को बता नहीं रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं उस रास्ते से नहीं जाकर मैं किसी दूसरे रास्ते से जाऊंगा। हो सकता है कि मुझे वहां तक पहुंचने में दूसरे रास्ते से बहुत ज्यादा समय लगे, मेरा बहुत पेट्रोल बर्बाद हो, लेकिन चूंकि मेरे मन में बैठ गया है, अब मैं जा रहा हूं, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे ये लगे, अगर फर्ज करिए कि मैं अगर जा रहा हूं कहीं, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, तो मैं ऐसा करूं कि मैं वैसा करूं कि मैं बाइक से जाऊं। मैं घर वालों को बोलूं कि आप मुझे बाइक से छोड़ दो जी, मैं नहीं जाऊंगा, ट्रेन गंदा होता है, ट्रेन लेट होता है, तरह तरह के बहाने। तो जो मानसिक बीमारियां आती है, इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि व्यक्ति जो है अक्सर कुछ ना कुछ बहाने बनाकर जो पहले जिस तरीके से काम कर रहा होता है, अब उससे काम में बदलाव आ जाएगी। फर्ज करिए कि मुझे लिफ्ट में डर लगता है अकेले जाने में, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं लिफ्ट में नहीं जाके मैं सीढ़ियों से जाऊंगा। अब कोई पूछेगा कि भाई आप लिफ्ट से आते तो आप 2 मिनट में पहुंच जाते, आप सीढ़ी से जा रहे हो तो आपको 10 मिनट लग रहा है, आपको घुटने में दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों करते हो? तो वो व्यक्ति तरह तरह के बहाने बनाएगा, देखिए सेहत के लिए अच्छा है, हम बिजली बचा रहे हैं, हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। तो एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं जो मानसिक बीमारी होती है। चूंकि ये पहचानना कि ये मानसिक बीमारी का लक्षण है, एक अपने आप में एक बहुत ही निराशाजनक अनुभव होता है लोगों के साथ। तो एक तो ये हो गई। अक्सर दूसरी जो विशेषता मानसिक बीमारियों की क्या होती है कि जब आप इस तरह के व्यवहार करते हैं तो जो बीमारी होती है वो किसी न किसी तरीके से कंट्रोल में रहती है। अब फर्ज करिए कि मुझे भीड़ भाड़ इलाके में जाने से डर लगता है, कोई वजह नहीं है, लेकिन मुझे डर लगने लगा है क्योंकि पता नहीं वहां जाऊंगा कुछ हो गया, जाम हो जाएंगे, हो गया, अगर मेरा हार्ट अटैक आएगा तो मैं कैसे निकलूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं भीड़ वाले इलाके में जाऊंगा ही नहीं, भले ही मेरी रोजी रोटी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलती हो। अब मैं अपना क्लाइंट पकड़ूंगा वैसे इलाके में जहां लोग भीड़ भाड़ नहीं हो। नतीजतन क्या हो गया, मैं अपनी बीमारी से समहाउ बेचैनी घबराहट के जो हमें दौरे आते भीड़ भाड़ में, उससे तो मैं बच गया, लेकिन इसके एवज में क्या हुआ, मेरी जितनी कार्य कुशलता थी, मेरी जितनी कार्य क्षमता थी, मैं जितने क्लाइंट्स को देख सकता था भीड़ भाड़ वाले इलाके में, अब मैं कम क्लाइंट से ही अपने आप को संतोष कर रहा हूं। नतीजतन हमारी आमदनी घट गई और अंदर में डर तो बना ही हुआ है क्योंकि हम बच के तो नहीं चल सकते। कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो वर्षों तक हवाई जहाज में यात्रा नहीं करते, भले ही इसके चलते उनका कितना भी नुकसान हो जाए। कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो आजीवन वो ट्रेन पे नहीं चढ़ते इस डर से कि ट्रेन में कुछ हो न जाए, या भीड़ भाड़ वाले बस में सवारी नहीं करते। ये सारे लोग मानसिक समस्याओं से पीड़ित होते हैं, लेकिन वो इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं होती और लोग बीमारियों को अक्सर लक्षण से देखते हैं। लेकिन जो मानसिक बीमारी आती है वो लक्षण से ज्यादा वो आपके कार्य शैली को, आपकी कार्य कुशलता को प्रभावित करते हैं। अब फर्ज करिए कि किसी को ये डर है कि मैं यहाँ रहूंगा तो कोई अगल बगल वाला मेरा दुश्मन है, वो मुझे मार देगा। लोग अचानक से होता है, वो आदमी भाग गया, घर से निकल के भाग गया। अब वो जहाँ है, कहीं भी है, उसे वहाँ कम डर लग रहा है क्योंकि उसे लगता है तो यहाँ तो सब अनजान है, यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता है। वो चुपचाप एक सन्नाटे से, गुमनाम से जिंदगी जी रहा है और वो ये भी सोच रहा है कि अगर मैं ज्यादा लोगों के बीच जाऊंगा तो कहीं फिर से कोई आके मुझे पहचान न ले, तो इससे बढ़िया है कि मैं कहीं बर्तन मांज के काम कर लूंगा। अब वो व्यक्ति गुमशुदा है, कहीं और काम कर रहा है। तो मानसिक बीमारियां जो होती हैं वो आपके सोचने की क्षमता, आपके समझने की क्षमता, आपके जीवन में जो चीजें हो रही है उसी में रूप बदल के आती है। और अक्सर मरीज तो मरीज, घर वाले भी एक तरह से समझिए कि बिल्कुल नहीं समझ पाते कि ये बीमारी का लक्षण है। कई बार मानसिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण झगड़े का कारण होते हैं। फर्ज करिए कि कहीं दो मोहल्ले में तनाव हो रखा है और किसी ने बोल दिया कि उस मोहल्ले का व्यक्ति रात में आके मेरे को पत्थर मारता है, और लोग यकीन कर दिए कि हाँ जी तनाव है, वो परेशान कर रहे हैं। अब पत्थर मारता है तो नतीजा है कि समुदायों में भी झगड़ा हो जाता है। कई बार मानसिक बीमारियां ऐसी आती है कि आप परेशान होते हो, आपको शरीर की बीमारी नहीं होती, आप घुटन में जीते रहते हैं और अचानक से आप आत्महत्या की प्रयास करने लगते हैं। कई बार लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं और अचानक से एक समाचार बन जाता है कि पिता ने बच्चे को डांटा तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली। साथियों, ऐसा होता नहीं है। ये चीजें चलती रहती है, अंदर अंदर घुटन, सफोकेशन, एक नकारात्मकता, हताशा चलते रहती है साथ साथ। और जब इसकी
बर्दाश्त करने की क्षमता आपके क्षमता से ऊपर हो जाती है, तो आप इस तरह के बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये होगी। जो दूसरी विशेषताएं मानसिक रोगों की होती है शारीरिक रोगों की तुलना में, वो होती है कि ये बीमारियां अक्सर जो होती है डायनामिक होती है, मतलब बदलते रहती है, इनका चरित्र बदलता रहता है। फर्ज करिए कि आज मुझे अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर दुश्मनी हो गई, मुझे लगा कि वो परेशान करता है, ये करता है, हमारे झगड़े पहले से थे, अब मुझे लगने लगा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपना कमरा चेंज कर लूंगा, अब उधर चला गया। अब मुझे इस पड़ोसी से डर खत्म हो गया, कल को अब मैं बगल वाले पड़ोसी से बोलूंगा कि अब वो मुझे परेशान कर रहा है। अब मामला बदल गया, रूप बदल गया। आपको फिर घर वालों को लगेगा अच्छा इससे तो अब ठीक है, उससे मैंने बोला, उसको समझाया, वो ठीक हो गया, अब ये झगड़ा कर रहा है, तो घर वाले भी लोग उसके बातों में आ जाएंगे। वैसे ही घर के लेवल पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सास का बहू से आज झगड़ा हो रहा है, कुछ दिन के बाद बहू से तालमेल बना तो अब वो बेटी से झगड़ा हो रखा है, कुछ दिन में उससे तालमेल बना तो अब पति से झगड़ा हो रहा है। रूप बदलते रहते हैं, ये विशेषताएं हैं। इसकी एक और विशेषताएं आमतौर पे मानसिक रोगों की होती है जो शारीरिक रोगों में नहीं होती, कि समय समय पे ये ठीक हो जाती है। अगर हम इलाज न भी करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती है। ठीक क्यों होती है? क्योंकि हमने जो डर हमारे अंदर था, जैसे मैंने बताया, आप उस जगह से हट गए, भले ही आपकी कार्य क्षमता घट गई हो, आप डर आपने उसका सामना करना बंद कर दिया, आप कहीं अपने आप को स्वीकार कर लिया कि चलो भैया, उससे डरने से उसके डर के साथ रहने से अच्छा है कि हम एकांत ही रहें, नौकरी करें न करें, कुछ काम करके कमा लें। तो ये बीमारियां जो हैं, कई बार आपको लगता है वो तो बहुत ज्यादा था, उस समय रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, घबराया रहता था, अब तो चलो ठीक है भाई, अब उतना नहीं पढ़ता है, अब क्या करें, अब उसको मन नहीं लगता, वो टीवी के चक्कर में फंस गया, वो मोबाइल से बर्बाद हो गया, अब क्या करें। तो कई बार मानसिक बीमारियां ऐसी होती कि अक्सर लोग इनको बीमारी के चश्मे से नहीं देखते। कई बार अक्सर माँ बाप आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि साहब देखिए ना, ये पहले तो पढ़ने में अच्छा था, अब इसको संगति ऐसा हो गया कि दोस्त लोग इसको बर्बाद कर दिया है, उसके संगति में आके अब पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, अब घर में रोज पड़े रहता है, जब भी कुछ बोलते हैं तो गुस्सा हो जाता है, घर में खाना नहीं खाता है। या कई बार लोग बोलते हैं कि मोबाइल के चक्कर में बर्बाद हो गया। साथियों, अक्सर ये हम लोगों की जो दुविधा होती है कि हम अपने में कमियां नहीं देखते, हम अपने घर वालों में ये नहीं देख पाते कि वो एक व्यक्ति जो पहले नॉर्मल था, अचानक से गिरावट आ गई। तो अगर वो व्यक्ति भी परेशान है, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा पढ़ने में होगा, वो क्यों खराब होना चाहेगा? क्योंकि अच्छा पढ़ने वाले व्यक्ति को तो बहुत उसको इज्जत मिलती है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे अपने परिवार से हो, चाहे दोस्तों से हो, सब चाहते हैं ऐसे बच्चों के साथ। वो बच्चा क्यों अचानक से नशे में चला जाएगा? वो बच्चा क्यों अचानक से ऑनलाइन गेम में चला जाएगा? कहीं ना कहीं कुछ तो विकृति है, शरीर की विकृति नहीं है। तो निश्चित तौर पे मानसिक बीमारियां जो होती है अक्सर हमारे जीवन से जुड़ी होती है, इसलिए पहचान में नहीं आती। ये बीमारियां आपकी जो है कार्य कुशलता को, आपकी कार्य क्षमता को गिरा देती है। आप जितना सक्षम है जीवन में अचीव करने के लिए, उतना नहीं कर पाते। कई बार हम सब देखते हैं, हम सबों का अनुभव रहा है, आपके भी अनुभव होंगे कि आप ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो बचपन में काफी मेधावी थे, और जब 20 साल 25 साल बाद आपसे मिलते हैं, आप देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, कहीं जाके काम कर रहा हूँ, कारखाने में काम कर रहा हूँ। और आप सोचते हो ये बच्चा जो इतना तेज था, उसकी ये हालत क्यों हो रखी है? और फिर आप सोचते हो कि इसके परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया, इसका किस्मत ने नहीं ध्यान दिया, बेचारा, हाय रे बेचारा, सब तरह की चीजें हम पूछते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति तेज होगा, अगर उसमें इतनी क्षमता होगी और अगर उसका सारा सिस्टम सही चलेगा, तो खुद रास्ता ढूंढ लेगा। आज के जमाने में मौके की कमी नहीं है, लेकिन जब हमारी ये जो माइंड की मशीन गड़बड़ाती है, तो अक्सर ये हमारी जितनी भी संभावनाएं हैं, हमारी जितनी भी क्षमताएं हैं, उसको शिथिल, उसको धूमिल कर देते हैं। तीसरी जो विशेषता है, मैंने कहा कि ये बीमारियां कुछ दिन के बाद शांत हो जाती है। एक तो कारण ये था कि आपने तरीके ढूंढ लिए उससे बचने का, बजाय इसके कि उसका सामना करने का। और क्यों आपने तरीके ढूंढे? कई बार लोग कोशिश करते हैं हिंट देने की, घर वालों को हिंट देते हैं कि मुझे घबराहट होती है, मुझे बेचैनी होती है, तू बेकार का, तू डरता रहता है, कुछ नहीं होता, तू डरना छोड़ दे भाई, बोल दिया काम खत्म। या कोई बोलता है कि मुझे खराब सपने आते, तो सोचता क्यों है, मत सोचा कर। तो दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो बीमारियों को ऐसे सोचते हैं जैसे कि व्यक्ति जानबूझ के टेंशन ले रहा है, व्यक्ति जानबूझ के जो है सोच रहा है। साथियों, किसी को शौक नहीं है अपने माथे पे टेंशन लेके घूमने का।
जब बीमारी आती है तो खुद ब खुद इस तरह की सोच आ जाती है जो शारीरिक बीमारियों में नहीं होती। शारीरिक बीमारियों में अक्सर जब होता है तो हाय रे बेचारे का लीवर खराब हो गया, हाय रे बेचारे का हार्ट खराब हो गया, हाय रे बेचारे का किडनी खराब हो गया। यहाँ जब बीमारियां आई, हाँ यार क्यों सोचते रहते हो, जा रेस्ट ले ले, जा घूम ले, थोड़ा समय निकाल, तो आपके नजरिया में बदलाव आ जाता है। नतीजतन जो होती है कि इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति एक घुटन, एक हताशा के साथ जीता रहता है। इसी के साथ जो एक और चीज आती है जो मानसिक बीमारियों की विशेषताएं होती है, जाने अनजाने में अगर आपको शारीरिक बीमारी होती है तो कभी आपको अपनी बीमारी को लेकर एक अपने अंदर आत्मग्लानि की भाव नहीं आती, लेकिन जब मानसिक बीमारियां आपको स्ट्राइक करती है तो आपके अंदर न जाने कहां से एक आत्मग्लानि की भाव आती है। जैसे मानो कि आपने खुद ही बीमारी को पैदा किया है। लोग एक अपराध बोध में जीते रहते हैं, लोग जिंदगी के प्रति एक डरा हुआ भाव लेके चलते हैं, उनमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती कि पता नहीं जीवन में कब क्या हो जाए, और इसी अनिश्चितता के सहारे वो सही निर्णय नहीं ले पाते। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है मानसिक बीमारियों के होने के स्थिति में। और जैसा मैंने कहा कि घर वालों के जो नजरिया होता है इन बीमारियों को लेकर, वो भी बीमारियों को पहचान में आने में काफी दिक्कतें पैदा करता है। साथियों, कई बार जब आप सोचते हैं, कई बार हम लोग देखते भी हैं कि एक बच्चा जो काफी पढ़ने में अच्छा था और उसने 12th तक बहुत अच्छा करा, उसका एक पहला बार एग्जाम दिया, उसका मेडिकल में हो गया, और जब वो मेडिकल कॉलेज में आता है तो वो बच्चा अचानक से वो स्ट्रगल करने लगता है, उसे घबराहट बेचैनी होने लगते हैं, और आपको लगता है कि वो कॉलेज में रैगिंग हो रहा है, कॉलेज की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ माहौल खराब है, आप कॉलेज को दोष देते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? अक्सर जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है कि हमें अगर जीवन में सभी चीज़ों का सामना करना है तो जीवन के अलग अलग स्तर पे हमारी चुनौतियां अलग अलग हैं। जब आप पढ़ते रहते हैं तो आपकी चुनौतियां आपने एकेडमिक स्किल में अच्छा करने की है। जब आप थोड़े और बड़े होते हैं तो सामाजिक स्किल की जरूरत पड़ती है। जब आपकी शादी होती है तो इमोशनल स्किल की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारा जीवन ऐसा बना हुआ है कि जीवन के हर एक पड़ाव पे आपकी जो क्षमता है वो अलग अलग होने से ही आप उस पड़ाव को हासिल अच्छे से निकल सकते हैं। नतीजतन क्या होता है कि कई बार जो बच्चे बहुत तेज होते हैं, अगर उन्हें एकेडमिक स्किल की जरूरत नहीं है और उन्हें सामाजिक स्किल की जरूरत है, जहाँ पे आपका लोगों के बीच जाना, जहाँ आपका स्टेज परफॉर्मेंस मैटर करता है, तो वो बच्चे बहुत घबराहट महसूस करते हैं, वो शिथिल महसूस करते हैं, और उसके चलते उनके पढ़ाई में भी गिरावट आने लगती है। तो हमारा जो नजरिया अक्सर ये होता है कि हम क्या हैं, हमारी कुशलता क्या है, उसका पैमाना एक बहुत सीमित होता है। नतीजतन जब दूसरे लाइफ के दूसरे चैलेंजेस जाते हैं तो हम ये नहीं देख पाते कि उसमें आखिर ये बदलाव क्यों आया। ये सारी जो बदलाव आते हैं हमारे अपनी क्षमताओं से आते हैं। कहने का मतलब जो मानसिक बीमारियां होती है ये इनके चरित्र में बहुत बदलाव आता है, ये बहुत अलग होती हैं। देखने में शारीरिक बीमारियों जैसे लग सकते हैं लेकिन ये बदल बदल के आते हैं। एक और जो इसकी विशेषता होती है साथियों कि अक्सर बीमारियां जाती हैं कुछ दिन के बाद, लेकिन वो फिर आ जाती है कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद, और वो क्यों आती है वो बड़ा मुश्किल होता है पता करना, क्योंकि इन बीमारियों का जांच नहीं होता। शारीरिक बीमारियों को आप जांच करके पता लगा लेते हैं। आपको पेट में दर्द है तो आप सोचेंगे कि जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया, कहीं पथरी निकल गया। लेकिन अगर आपको पेट में दर्द है, आपने जांच कराया, तरह तरह के जांच करा लिए और जांच में कुछ नहीं निकला, और उसके बाद भी आपके पेट में दर्द हो रहा है, तब आप क्या करें? डॉक्टर कहेंगे हाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं जी। तो क्या जिस व्यक्ति को ये कठिनाई हो रही है वो जानबूझकर पेट में दर्द के लिए घूम फिर रहा है, जबकि उसके दर्द की भयावहता इतनी ज्यादा है कि आपको बार बार अस्पताल में दौड़ना पड़ रहा है? सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। तो साथियों, हमें ये समझना है कि जो मानसिक बीमारियों का जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, वो इतने बदलाव व्यक्ति में लाता है कि वो व्यक्ति के परिवार में एक बदलाव पैदा करता है, एक नकारात्मक बदलाव करता है। और अगर जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, एक स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने आसपास जैसे फूल की खुशबू होती है ना, वैसे ही वो अपनी ऊर्जा से, अपनी सूचनाओं के आदान प्रदान से पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, ऊर्जा भर देता है। तो ये फर्क है मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति में और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, एक बीच का क्षमता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बीमार नहीं हैं लेकिन स्वस्थ भी नहीं है, और इसी उधेर बुन में वो जी रहे हैं, और इस उधेर बुन में जीने के चलते उनके शरीर और मन
दोनों के बीच अंतर्द्वंद चलता रहता है और इसका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है। शरीर में तनाव आ जाते हैं, आपको लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटापा, ये सारा बदलाव आने लगता है, क्योंकि आपका जो बैलेंस है मन और शरीर का वो नहीं है। बैलेंस जो आपकी जो नियंत्रण होने चाहिए वही मूल में है। हमारी चाहे शारीरिक बीमारियां हो, चाहे मानसिक बीमारियां हो, प्रकृति का मनुष्य का अपने अंगों से, अंगों का अपने सेल से जब तक नियंत्रण बना हुआ है तब तक सभी चीजें सही हैं। जैसे ही नियंत्रण घबराने लगता है फिर कोशिश की जाती है हमारे अंगों द्वारा, हमारे चरित्र द्वारा, हमारे बनावट द्वारा कि फिर से बैलेंस स्थापित किया जाए। आप बैलेंस किस तरह से स्थापित करते हैं ये भी बहुत हद तक तय कर पाता है कि आप कितना इससे बाहर निकल पाएंगे। तो साथियों, आज के एपिसोड में हमारी कोशिश ये रही है कि आपको ये समझाने की कि अगर लक्षण एक जैसे हैं और जांच में कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये लक्षण मानसिक रोग के भी हो सकते हैं। या कई बार आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां हो रखी है, घर की परेशानियां, बच्चे की परेशानियां, जिंदगी की परेशानियां, कहीं आप मानसिक बीमारी के गिरफ्त में तो नहीं। अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो बहुत हद तक आप खुद से आकलन कर पाएंगे, खुद के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और शायद आप उनकी मदद कर पाएंगे उन्हें फिर से एक संतोषजनक, एक खुशहाल जिंदगी जीने में। आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एपिसोड हमारा पसंद आता है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।